काम तो खुद बोलता है, उसके लिए विज्ञापन की क्या जरूरत? देखिए, आपने जो सवाल ही रखा है वो गलत है। ये भारत निर्माण आज का नहीं है। 2004 में हम पहली बार आए थे और तब हमने कार्यक्रम बनाया था कि ये काम हम करेंगे, और ये विज्ञापन इसके पहले भी सालों से ये विज्ञापन चल रहा है और उस काम का हमको फायदा भी हुआ। 2004 से 2009 तक जो काम हुआ उसकी वजह से 2009 में हम पुनः ज़्यादा कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आए और कांग्रेस की भी सीट 142 से बढ़ के 207 हो गई। जहां तक ये कहना है कि बीजेपी को भी अधिकार था, उन्होंने इंडिया शाइनिंग किया और फील गुड किया, मगर वो हार गए, तो वो विज्ञापन की वजह से नहीं हारे थे। उन्होंने जो 98 से 2004 तक खराब काम किए थे, जनता को नाराजगी की थी, गुजरात करवाया था और बहुत से मामले थे, क्या क्या हुआ था ये हमसे ज्यादा मुख्तार अब्बास नकवी जानते हैं, इसलिए ये हार गए थे। ये फील गुड है इंडिया शाइनिंग के प्रचार की वजह से नहीं हारे थे। और लगातार हम 5-6 साल से ये जो हो रहा है इसकी जानकारी लोगों को दे रहे हैं, और जानकारी देने का उद्देश्य जो है वो प्रचार नहीं है। लोगों को जानकारी होगी तो लोग स्कीमों से लाभ उठावेंगे, इसलिए ये जानकारी हमने दी है, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। ये चुनावी प्रचार नहीं है, जानकारी है ये नकवी साहब। नहीं, देखिए, चुनावी चौपाल पे इस तरह की चकल्लस तभी कामयाब होती है जब जो है वो कुछ जमीन पर दिखाई पड़ता है। अब जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दाल बनी हुई नहीं है, दाल में तड़का लगा रहे हैं तो कहाँ से दाल दिखाई पड़ेगी, तो इसलिए इनकी दाल गलने वाली नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भारत निर्माण किस बात का? आपने घोटाले किए इसलिए भारत निर्माण किया, आपने महंगाई बढ़ाई इसलिए आपने भारत निर्माण किया, आपने जो है वो चौतरफा जो है वो जनधन की लूट की इसलिए भारत निर्माण किया, और आपने जीडीपी ग्रोथ के नाम पर आप आए, जीडीपी ग्रोथ 3% आपको मिली थी, 8% आप 5% पे लेकर खड़े कर दिया आपने। आप जो है वो महंगाई की जो दर थी उस समय 3% थी, आप 12% पे लेकर आकर खड़े हो गए। आपने देश को उदारवाद के नाम पर आपने एक सत्ता बनाई, आपने देश को उदारवाद के नाम पर खड़ा कर दिया, और आज हर बच्चा जो पैदा होता है वो 17,000 का कर्ज लेकर के अपने सर पर पैदा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों का कि जवाब ये भारत निर्माण इनका नहीं दे सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इसका नाम ये भ्रष्टाचार निर्माण कर देते तो थोड़ा सा इनको जो है संतुष्टि होती। आज के हालात में, आज की परिस्थितियों में अगर कांग्रेस पार्टी ये करना चाह रही है तो उसे ज़मीन पर उसने क्या किया? आकाश से लेकर पाताल तक घोटाला, तेल से लेकर रेल तक घोटाला, घोटालों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी है। अब उस घोटालों के घंटाघर पे खड़े होकर के कह रहे हैं भारत निर्माण। अरे भैया, वहां पे भ्रष्टाचार निर्माण कहते तो कम से कम समझ में आता कि आपने इन 8 सालों में 9 सालों में नकवी साहब 1.5 मिनट से ज्यादा ले लिया आपने। खड़ी की है, तेल से लेकर रेल तक और आकाश से लेकर पाताल तक। जी, अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट 18 सेकंड बाकी बचे हैं नकवी साहब। शकील साहब, मौका आपने दे दिया इस भारत निर्माण के कैंपेन के बहाने बीजेपी को आपके जो सारे जो कमजोरियां हैं वो गिनाने का। नहीं, मुझको आश्चर्य लगता है जब बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नकवी साहब के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल से बेल पर छूट के आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जाने वाले हैं, आधा रास्ता तय कर चुके हैं। जिनकी उत्तराखंड सरकार निशंक जी के भ्रष्टाचार के कारण हार गई, जिनकी हिमाचल सरकार धूमल जी के भ्रष्टाचार के कारण हार गई, जिनकी कर्नाटक की सरकार 13 मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के साथ जेल गए उसके वजह से हार गई, और उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ के भ्रष्टाचार की बात करें तो इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या होगी। उसमें स्कीम्स की बात है कि हमने क्या क्या स्कीम लागू किया है जिससे देश की जनता को जानकारी मिले और देश की जनता उसके लाभ उठा सके। और स्वाभाविक रूप से जब तक जनता को जानकारी नहीं होगी वो लाभ नहीं उठाएंगे, वो इसके लिए है। इसलिए नकवी साहब को पहले अपने गरेबा में झाड़ के देखना चाहिए। आज ही कल में आडवाणी साहब का निकला है कि येदियुरप्पा साहब के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, हमारे अध्यक्ष उनको पटाने के चक्कर में लगे हुए थे, वो तो खुद छोड़ के चले गए। तो आश्चर्य लगता है, ये भ्रष्टाचार की बात बोलते हैं तो हंसने के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। नकवी साहब, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी हमसे ही सारी चीज़ें प्रेरणा लेकर कर रही है
तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को ये भी समझना चाहिए कि एक इनकी सुपर प्राइम मिनिस्टर भी पैर लटकाए हुए हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो घोटालों के जो है वो गार्जियन बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि हमसे सारी चीजें प्रेरणा लेके कर रहे थे आप, तो कम से कम हमसे ये भी प्रेरणा लेते कि इस देश से आतंकवाद का खात्मा करते। हमसे ये भी प्रेरणा लेते कि इस देश में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही थी उसको हम आगे बढ़ाते। हमसे ये भी प्रेरणा लेते कि सुशासन कैसे होता है। हमसे ये भी प्रेरणा लेते कि आज देश में जो महंगाई दर आपने बढ़ा दी है, महंगाई चौतरफा सर चढ़कर लोगों के बोल रही है, कम से कम उसको ठीक करते। हमसे वो भी प्रेरणा लेते कि आज देश में जो हालात खड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री तो बना दिया, अर्थव्यवस्था को आपने जो है वो गर्क में डाल दिया। आज कांग्रेस के कुएं में भांग पड़ चुकी है। लेकिन नकवी साहब, आप शकील साहब की बातों का जवाब नहीं दे रहे। ये उत्तराखंड, कर्नाटक करना चाहिए। अब ऐसा है, अभी सितारों के आगे जहां और भी है, इसलिए इतना गलतफहमी और इतना खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अरे आप क्यों रोक दिया भाई, उनकी घड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? खुशफहमी में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। खुशफहमी में तो आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। अभी राजस्थान भी आने वाला है, अभी मध्य प्रदेश भी आने वाला है। वक्त खत्म होता हुआ आपका नकवी साहब आपका वक्त यहाँ खत्म होता हुआ 28 सेकंड आपके पास है। भारत शाइनिंग जो है वो भ्रष्टाचार शाइनिंग के आप उनको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। नहीं शकील साहब, हाँ बिल्कुल देंगे शकील साहब। जितना ये थोड़ा सा ओवररन हो गया, कोई टाइम ही नहीं है। तो थोड़ा सा ओवररन हो गया, वो उतना हर वक्त का हो जाता है। लेकिन शकील साहब, नकवी साहब को उम्मीद है कि जैसे इंडिया शाइनिंग में इनकी सरकार गई थी, वैसे ही भारत निर्माण के साथ आपके साथ ना हो जाए। देखिए, मैंने कहा कि इनकी सरकार इंडिया शाइनिंग में नहीं गई थी, फील गुड में। इन्होंने जो गलत काम, खराब काम किया था, उसके वजह से इनकी सरकार गई थी। आई बोल रहे हैं इनसे प्रेरणा लेने के लिए। इनसे प्रेरणा लेंगे तो हम लोग अभी ही पिछले बार आप अपना एक अच्छा काम बता दीजिए शकील भाई, आप अपना एक अच्छा काम बता दीजिए कि आपने 10 साल से घर बैठाले हुए हैं। जनता भैया आप एक अच्छा काम 9 साल में क्या किया वो बताइए ना। लेने की जरूरत नहीं है। येदुरप्पा साहब से हम लोग को प्रेरणा नहीं लेना है, निशंक साहब से प्रेरणा, नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा नहीं लेना है। नरेंद्र मोदी जी यूपीए जो लोक आयोग की बहाली नहीं होने दे रहे हैं, जो अदानी वक्त आपका भी बहुत देर हुई खत्म हुआ। शकील साहब, हमको ना नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों का वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। ये बहस तो 2014 तक चलनी है।